जान पड़ गई भाई। बहुत ही मुश्किल रास्ता है भाई। बम बम भोले, बम बम भोले। होती तो हम लोगों को ऐसी जगह पे ब्रह्म कमल देखने को मिला। अरे चलो भाई, आलू बड़ी की सब्जी हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है पांडव सेरा से। और देखिए जी, यहाँ लकड़ी के चूल्हे पे आलू रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए। अब थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह भी बनाते हैं, बाकी तब तक हम लोग मुंह हाथ वगैरह धो देते हैं। तो कल हम उस जगह पर से आए थे जो आपको सामने वाली पीक दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर में से इस जगह से जो नदी आती है इसका नाम हुआ मधुगंगा। मुंह हाथ वगैरह भी धो दिया है हम लोगों ने। और इस जगह का पानी इतना ज्यादा ठंडा है ना, जैसे बर्फ होती है इससे इतना ज्यादा ठंडा। यहाँ पर मस्त से आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। बाकी दीपक भैया लगे हैं यहाँ पर रोटी बेलने पे, और मेरी और कैलाश की ड्यूटी है पर रोटी पकाना हो गया और गोले बनाना। चलो लगते हैं अपने अपने काम पे। तो कल हमने स्टॉप में बनाया था तो उसमें एकदम करारी बन रही थी, और आज की इतनी अच्छे ढंग से फूल रही है ना कि मजा आ गया भाई। और साथ ही साथ देखो धूप की चमक भी आ गई है, इतने अच्छे ढंग से फूल रही है यहाँ पर की रोटियां। ये देखो आप लोग, वाह। चलिए जी, हम तीनों तो लगे हुए थे यहाँ पर रोटी बनाने पे। बाकी आलोक भैया भी आ गए हैं, यहाँ पे आलू छिल रहे हैं, और सुजान भाई भी अंदर पे जो भी हमारे बैग थे उनको पैक कर रहे थे। बाकी सब के सब लगे हुए हैं। यहाँ पर रोटी भी बन गई है, बाकी रास्ते के लिए भी हम लोगों ने रख दिए हैं, और आज रास्ते के लिए बनेगी सब्जी। चलो भाई, खाना बनके लगभग रेडी हो गया है। अब थोड़ी देर में हम लोग खाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कल मेरा पाँव मुड़ गया था। जितनी भी मेडिसिन थी सब आलोक भैया ने ला रखी थी, वो भी बहुत ज्यादा काम आए। और साथ ही साथ एक घरेलू नुस्खा होता है हमारे पहाड़ों में कि क्या होता है, नमक पानी से सेकना पड़ता है। वो सेका था कैलाश ने, और उसकी वजह से अभी सुबह के टाइम पे मस्त वाला रिलीफ हो रहा है। और यहाँ पर कैलाश पहाड़ी लगा हुआ है चाय बनाने पे। तो चाय हो गया, आलू बड़ी होगी, और रोटी खाते हैं। अब लोगों की यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो गई है, बाकी निकल पड़ते हैं अब यहाँ से नंदी कुंड के लिए। कल हम यहाँ पर रुके थे। बाकी यहाँ के पहाड़ों के कुछ ऐसे नज़ारे हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से पानी नज़दीक में था, यहाँ नीचे पे कितनी शानदार सी गुफा है इस जगह पे। अब हवा चलना स्टार्ट हो गई है, तो इस गुफा से बाहर निकलते हैं। पांडव सेरा से हमारा आज का सफर शुरू हो गया है नंदी कुंड तक। अपने सब साथी आ गए हैं, और पूरा मौसम लगभग पैक्ड ही है, पूरे बादल लगे हैं चारों तरफ। ये रास्ता पहले यहाँ पर था, और आजकल पानी इतना ज़्यादा हो गया है जिसके कारण जो यहाँ पर पुल था लगा हुआ वो टूट गया है। बाकी अभी हम लोग इधर कहीं से पार करेंगे। ये अब बारी आ गई है वाटर क्रॉसिंग करने की। पीछे से एक ही बहाव में आ रही है, लेकिन यहाँ पर दो जगह में डिवाइड हो गई है, तो यहाँ पर हमें जाने में आसानी होगी। तो हम लोगों को एक बार जूते उधर फेंकने पड़ रहे हैं। अगर जूते गीले हो गए और हमारा बेकार हो जाएगा। अब इस जगह पे पानी इतना ज्यादा ठंडा है ना कि क्या ही बताएं भाई। एक एक करके हम लोग नदी पार कर रहे हैं। वैसे ज्यादा पानी नहीं है। इतना ज्यादा ठंडा है ना, क्या ही बताएं। फाइनली हमारी नदी क्रॉसिंग हो गई है। बाकी यहाँ पर ना बारीक, थोड़ी देर पहले बारीक बारीक वाली बारिश पड़ रही थी,
और उसके बाद अब सीधे बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। ओके, निकल पड़ते हैं ऊपर में, वहीं पे जूते वगैरह लगाते हैं। फाइनली सब लोगों ने यहाँ पर जूते वगैरह लगा दिए हैं और अभी ना बारीक बारीक वाली यूंकली पड़ रही है। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने लगभग छाताएं ला रखी हैं, तो जैसे ही यहाँ पर बारिश पड़ रही है तो छाता रख दी है हम लोगों ने, स्लीपिंग वगैरह बचा देने हैं सब के सब लोग यहाँ पे। देखो आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो बुग्याल होते हैं इनके मौसमों का बिल्कुल पता नहीं चलता है। अभी थोड़ी देर पहले बर्फ़ पड़ रही थी, फिर बारिश हुई, फिर ओले पड़े। भाई साहब क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। अब यहाँ पर देख सकते हो ये छोटी सी छानी है, यहाँ पर भेड़ पालक रहते हैं। अब देखिए जी, इन बुग्यालों को देख के इतनी ज़्यादा मज़ा आ रही है, एक अलग ही चीज़ की अनुभूति हो रही है। परमानंद, बारिश भी बंद हो गई अब तो। अब आलोक भैया का भी ये फर्स्ट टाइम है, कैसा लग रहा है ब्रो? बढ़िया लग रहा है भाई, पर मौसम का कोई भरोसा नहीं यार। बुग्याल कैसे लग रहे हैं? बुग्याल तो हमेशा ही बढ़िया रहते हैं। चलो अब इसके बाद बस पांडवों के जो शेरे हैं वो आने वाले हैं। ये यहाँ से जो पांडवों के खेत हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो पूरे ऊपर से नीचे तक। चलिए जी, हम भी पांडवों के शहरों की तरफ जाते हैं, मतलब खेतों की तरफ जाते हैं। अब देखिए जी, जहाँ जहाँ हम लोग रुके हैं जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अब हम इस भूमि में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ना धूप अगरबत्ती करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अब आगे दिखाते हैं आपको पांडवों की खेती। ये हम लोग पांडवों के खेतों में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखो, इस जगह पर ऐसा लग रहा है मानो इस जगह से पानी आता होगा, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर तक पानी आता होगा, फिर यहाँ पे पानी छोड़ देते होंगे पूरे इस धान के खेत में। तो जो ये वाला खेत है ना यहाँ पे, ये पांडवों का धान का खेत माना जाता है। और आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ की घास एकदम धान की तरह होती है। और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर धान ऐसा लगता है मानो कुछ दिन पहले यहाँ पर रुपाई की होगी और उसको अलग अलग रखा होगा। अब ये देखिए जी, प्रकृति कैसे बनी हुई है। यहाँ देखो, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर अलग अलग रखा होगा। ये धान के खेत ऐसे लग रहे हैं जैसे मतलब रुपाई की होगी, इनको अलग अलग एक ही जगह पे जैसे इकट्ठा होगा तो उसको अलग अलग किया होगा। तो यहाँ पर पूरे ऐसा ही दिखाई देता है भाई। ये देखो आप लोग, यहाँ देखो, और सामने पे देखो ये पूरे बड़े बड़े धान के, जहाँ पे मतलब ज़्यादा धान रहता है उस जगह पर। तो ऐसे कुछ यहाँ पर ये पांडवों के धान के खेत हैं। हम लोग पांडवों के शेरा में आ गए हैं। शेरा का मतलब होता है धान के बड़े बड़े खेत। यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से पानी लेके आए होंगे और यहाँ छोड़ा होगा इन खेतों में। यहाँ देख सकते हो आप लोग। ऐसी चीज़ों को देख करके एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है, और इस टाइम की जो फीलिंग है ना, उसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नीचे साइड जो धान थी वो लगभग पकी हुई थी, मतलब ऐसा था कि पूरा ब्राउन कलर का हो रखा था, लेकिन ऊपर ऊपर साइड देखो यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो ग्रीन ग्रीन है। बहुत सारी चीजें ऐसे है जिन पर विश्वास करना बनता ही है। इस जगह पर देख सकते हो आप लोग, जो ये फूल है सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं है। मतलब इधर इतना बड़ा बुग्याल है और जगह कहीं नहीं हो रखे हैं, सिर्फ इसी जगह पे हो रखे हैं। तो जो पुरानी कहावतें हैं उन पे विश्वास करना तो बनता ही है भाई। इस जगह एक डिफरेंस देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए, जो जो धान है वो ऐसा लग रहा है जैसे निकाल रखा होगा यहाँ से, और यहाँ से उसको शिफ्ट कर रखा होगा नीचे इन खेतों में। तो वहाँ जहाँ पे पूरा है ना, वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे धान के खेत हैं। धान ले आते हैं ना रोपाई के लिए, तो वैसे ही ले गए होंगे। बाकी ये पानी की छोटी छोटी नाल हैं इस साइड। और ऐसे दिव्य खेतों को देख करके ना एक अलग ही चीज की अनुभूति होती है। और इस जगह पे इतना ज्यादा रिलैक्स हो रहा है ना कि क्या ही बताएं भाई, मजा ही आ गया। कि हमने यहाँ से अभी ऊपर चढ़ना भी है नंदी कुंड के लिए, तो निकलते हैं भाई। अब यहाँ पर हम लोगों ने बैग रखे हैं, और इसके बगल साइड पे भी यहाँ पे देखो पूरी छोटी छोटी नाली बनी हुई है रुपाई के लिए। बाकी ये पूरा यहाँ पर शेरा है सामने तक। और आज का जो हमारा ट्रैक होने वाला है वो ठीक इस जगह से ऊपर होने वाला है। आराम से ऐसे छोटी छोटी नालियाँ यहाँ पर से क्रॉस करनी है। जगह से आते आते जो ये नाली है, इसका कलर देखो आप, अलग ही कुछ हो रखा है, पूरा ब्राउन। पांडव सेरा से आगे बढ़ते बढ़ते सामने देखिए जी, यहाँ पर एक दो हिमखंड बचे हुए हैं। ठीक ऊपर में बहुत प्यारा सा झरना बह रहा है। बाकी यहाँ से हम लोगों ने आगे की तरफ जाना है। बढ़ते बढ़ते जगह जगह ऐसे पत्थरों की ढेर लगा रखी है। अभी साइड पूरा कोहरा लग जाता है तो रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए जी, रास्ते का पता करने के लिए ऐसे पत्थर रखे हुए हैं ताकि इसके सहारे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहे। बारीक बारीक वाली बर्फबारी लगना शुरू हो गई है। अब देखिए जी, आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर दर्शन होते हैं ब्रह्म कमल के।
अब जगह जगह हम लोगों को ब्रह्म कमल ही दिखेंगे। इसका मतलब कि लगभग हम लोग 4000 या 5000 मीटर की ऊंचाई पे हैं और ऊपर जाना हमने, तो और जितनी ऊपर जाएंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। अब ब्रह्म कमल हमारा राज्य पुष्प भी है और भगवान शिव को सबसे ज़्यादा चढ़ाने वाला फूल भी। सूखने के बाद ब्रह्म कमल कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखिए, ब्रह्म कमल के साथ जो आपको ये लाल लाल पुष्प दिखाई दे रहा है, ये है कुकड़ी का फूल। अब और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा लग रहा है कि ये सारे ब्रह्म कमल हमारे स्वागत में खड़े हो। जी जो सामने का जो रास्ता है, इस वाले रास्ते में पूरे ब्रह्म कमल हैं चारों तरफ। देखिए जी, जो ब्रह्म कमल है वो बहुत ऊंचाई पे पाया जाता है और जब आप लोग ट्रैकिंग करते हो तो बिल्कुल भी इनको हानि ना पहुंचाएं। अब देखिए जी, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं वैसे ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जो बर्फ की कोपें है ना, वो सीधे मुंह पे लग रही हैं भाई। कैसा लग रहा है? हाँ, बुझा था भाई, मजा आ रहा है भाई चल, चढ़ाई चल। चढ़ते हुए। बढ़ते बढ़ते जो थूक है ना वो पूरा सूख रहा है। और ऐसे में काम आ रही हैं ये कैंडीज, जो कि घर में तो हम खाते नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रैक पे इनकी याद बहुत आती है। हीरो आपके लिए भी थैंक यू भैया। अब कैंडी तो भैया खा दी और ये प्लास्टिक अपने जेब में रख देना है। इतनी खूबसूरत जगहों पे आए हैं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और जो भी प्लास्टिक वगैरह होते हैं अपने साथ घर को ले जाइए और सही जगह पे डस्टबिन में डाल दीजिए। ये सब चीजें भी जरूरी हैं भाई। इस वाले ट्रेक का सबसे कठिन रास्ता है ये। मतलब देखो आप, नीचे पूरी खाई है, इसलिए ऐसे रास्तों पे संभल कर चलना बहुत जरूरी है। देखिए जी, यहाँ से अब पानी दिखना स्टार्ट हो गया है। मतलब मंजिल के हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। भी ऐसी जगहों पे पहुँच गए हैं जहाँ पर कि पानी है। बाकी सुबह हमने रोटी बनाई थी दोपहर के लंच के लिए, रोटी है और साथ में दीपक भाई के पास यहाँ पर गुटके हो गया और बड़ी की सब्जी। की रोटी खिलाएगा। ये जी, दोपहर का खाना भी हम लोगों ने खा दिया है। बाकी अब निकल पड़ते हैं अपने आगे वाले सफर पे। ये अब लास्ट पहाड़ी बची हुई है सामने वाली, उसके ठीक पीछे है नंदी कुंड। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर देखो बारीक बारीक वाली बर्फ की कोपें पड़ना स्टार्ट हो गई है। अभी जगह मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये नदी आती है नंदी कुंड से। आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरा कमल दिखाई देता है जिसको बोलते हैं कि फैन कमल। ये देखिए कितना प्यारा है ना यहाँ पर ये बैंगनी कलर के फैन कमल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं। अब ठीक सामने जो आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, इसके ठीक पीछे है भाई नंदी कुंड। बाकी निकलते हैं अब यहाँ पर से इस पथरीले रास्ते से। बहुत ही मुश्किल रास्ता है भाई और उससे ज़्यादा टफ है अभी जो स्नोफॉल हो रही है ना वो। अब इतना ठंड बढ़ गई भाई, बर्फबारी फिर से शुरू हो गई। सीधे ऐसे जम गई है भाई। अब इतनी हाइट पे पड़ता है ना, यहाँ सीधे बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। अब ये है बारीक बारीक वाले ओले, इन बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे से पानी आ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते पूरी जो बर्फबारी है वो जमना स्टार्ट हो गई है। देखिए जी, एक छोटा सा वडार है तो यहाँ पे बैठे हैं सब के सब। अब देखिए आपको दिखाते हैं। हे प्रभु, हाँ हाँ, ठीक सामने, हाँ हाँ, मजा आ गई। ठीक सामने नंदी कुंड। अब ऐसे मौसम में पहली बार मैं इस जगह पे आया हूँ। बाकी देखिए जी, यहाँ पर इतना बड़ा तालाब है। बम बोले, बम बम भोले। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पूरी बर्फबारी, सारी थकान मिट गई। और अब एक और अच्छी चीज हुई है हमारे साथ, वो आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत ही प्यारी जगह पे हमारा टेंट लगेगा। ऐसी जगह पे वो जगह मिलना ना अपने आप ही में ऐसा है कि पता नहीं क्या मिल गया। अगर वो चीज़ नहीं होती तो हम लोगों को ऐसी जगह पे यहाँ पे टेंट लगाना पड़ता। इसके अगल बगल इतने ज़्यादा ब्रह्म कमल हैं। ये देखिए, हर जगह पे हमको ब्रह्म कमल देखने को मिलेगा। जगह को देख करके ना सारी थकान मिट गई है। नंदी कुंड में मस्त सूप का मजा लेते हैं और इस बर्फीले मौसम में।
चलिए जी, टाइम भी लगभग 7:10 हो गया है। बाकी यहाँ पे देखिए सब लोग लगे हुए हैं अपने अपना काम करने पे। रात का खाना बन रहा है, दाल यहाँ पर देखो रखी हुई है। अब देखिए आज की रात हम लोग ऐसी जगहों पे गुजार रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों साइड से वडार है, मस्त सा गर्म हो रहा है। ये आज देखिए खाने में बना हुआ है पापड़, चावल, दाल और साथ में नींबू, और अपने साथ के सब साथी लगे हैं खाने पे यहाँ पे। अब देखिए जी, रात के खाने के मजे लेते हैं। तो इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।